मन्नत और धैर्य घबराए हुए दादी जी के कमरे की ओर भागते हैं, जहां पूरे माहौल में टेंशन ही टेंशन फैला हुआ है। कमरे में प्रवेश करते ही मन्नत की नज़र दादी जी पर पड़ती है, जो जमीन पर बेसुध पड़ी हुई हैं। आसपास टूटी हुई चीजें और संघर्ष के साफ निशान दिखाई दे रहे हैं। एक नज़र में ही समझ आ जाता है कि उन पर हमला हुआ है, और यह कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि बेहद सोची समझी और खतरनाक चाल थी। धैर्य कमरे को चारों तरफ देखते हुए घबराकर कहता है कि शायद कोई अभी अभी यहाँ से भागा है। वह तुरंत डॉक्टर को फ़ोन लगाता है और मन्नत से बाहर जाकर देखने को कहता है। दूसरी ओर मन्नत दादी जी के सिर को अपनी गोद में रखकर उनकी हालत देखकर डर से कांप उठती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और मन में सिर्फ एक ही सवाल घूमता रहता है, दादी जी के साथ ऐसा किसने किया। धीरे धीरे यह बात साफ होने लगती है कि यह हमला किसी और का नहीं, बल्कि ऐश्वर्या सिंह की गहरी साजिश का हिस्सा था। उसने जानबूझकर दादी जी पर हमला किया ताकि पूरी स्थिति को मन्नत के खिलाफ मोड़ सके। यह उसकी सबसे बड़ी चाल थी, मन्नत को झूठा साबित करना और उसे बदनाम करना। मन्नत खुद को संभालने की कोशिश करती है और बार बार कहती है कि वह दादी जी को कुछ नहीं होने देगी। वह किसी भी हाल में सच को सामने लाएगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। कुछ देर पहले ही उसने सबके सामने दावा किया था कि वह जिंदा सबूत लेकर आएगी और साबित करेगी कि वह बेगुनाह है, लेकिन किस्मत जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच रही थी। दादी जी, जो इस पूरे मामले की सबसे बड़ी गवाह थीं, अब जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थीं। अगर उनका सच सामने आने से पहले ही वे दुनिया से चली गईं, तो मन्नत का आखिरी सहारा भी खत्म हो जाएगा और वह अपनी बेगुनाही साबित करने की लड़ाई लगभग हार जाएगी। उधर विक्रांत अंदर ही अंदर टूट रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि मन्नत और धैर्य के बीच कोई नाजायज रिश्ता है और दोनों ने मिलकर उसे धोखा दिया है। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और अविश्वास एक साथ उमड़ रहा है। वह यह बात हजम नहीं कर पा रहा कि जिस मन्नत पर उसने पूरा भरोसा किया, वही उसे दगा दे सकती है। वहीं धैर्य भी परेशान है, क्योंकि उसे सच पता है, मन्नत निर्दोष है और यह पूरी साजिश सिर्फ उसे फंसाने के लिए रची गई है। वह जानता है कि अगर दादी जी होश में आ जातीं और सच बता पातीं, तो सब कुछ साफ हो जाता। लेकिन अब वह उम्मीद भी कमज़ोर होती जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दादी जी बच पाएंगी? क्या मन्नत अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी? क्या विक्रांत सच जाने से पहले ही मन्नत से अपना रिश्ता तोड़ देगा? क्या धैर्य सच को सामने लाने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगा? आने वाले एपिसोड में मन्नत का संघर्ष, विक्रांत की गलतफहमियां और धैर्य की कोशिशें इस कहानी को और भी दिलचस्प मोड़ देने वाली हैं। सच का खुलासा कब और कैसे होगा, यही दर्शकों को बांधे रखेगा। अंधे थे।